सिंध प्रांत में मौर्य राजा राई 7वीं शताब्दी के अंत में राज्य कर रहा था। हमें राजपूतों को ढूंढते ढूंढते ये बड़ी रिवोल्यूशनरी बात सामने आ गई कि सिंध प्रांत का जो राजा था वो सम्राट अशोक की खानदान का था और उस राजा का नाम राई मौर्य था और उस राजा को दाहिर और चच ये पिता पुत्र ने बड़ी कपटता से मार डाला, उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद वहां के लोगों के साथ बहुत जुल्म और जाति की। उन लोगों को कपड़े तक पहनने नहीं दिए, उन लोगों को घोड़े पर बैठने नहीं दिया, उन लोगों को जूते तक पहनने नहीं दिया, जबकि वो समाज में घूमेंगे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, इसके लिए ब्राह्मण दाहिर और चच ने ऑर्डर निकाला कि ये लोग हाथ में कुत्ता पाल के घूमे। वो लोग कौन हैं? इसकी पहचान हमें 7वीं शताब्दी में आए हुए ह्यून संघ के द्वारा पता चली, जो चर्च और दाहिर के द्वारा जिनके ऊपर जुल्म ढाया गया, वो लोग माइग्रेट होकर अलग अलग हिस्से में फैल गए। वे वर्तमान के जाट लोग हैं। सबसे ज्यादा जाति हो गई। जाटों के अंदर जबरदस्त विद्रोह है। जाट ये उस समय के इतने बड़े लड़ाकू लोग थे कि इसका वर्णन युवन संघ ने अपने सफरनामे में किया। एक जाट राजा ने कहा एक पंडित को, अरे मेरा भी इतिहास लिख दो मेरी खानदान का, और मेरी खानदान का इतिहास लिखते समय मेरी प्रजाति कहां से पैदा हुई वो भी लिख दो। तो पंडित बड़े होशियार है, उस पंडित ने कहा कि आपका उत्पत्ति मैंने धर्मशास्त्र में ढूंढ लिया है, तो ये यहां से ब्रह्मा के चारों हिस्से से पैदा हो गए, अब आपके लिए बॉडी का कोई हिस्सा बचा नहीं। तो जाट कहां से पैदा हो गए? तो जाट जठर से पैदा हो गए, इसीलिए उनका नाम जाट पड़ा। ब्राह्मणों ने कैसे चुना लगाया? जाटों के इतिहास में हमें एक आश्चर्यकारक जानकारी मिली। एक ब्राह्मण ने कहा वो जठर से पैदा हुए इसीलिए जाट है। एक पंडित ने, जो सेंसस हो रही थी 1881 में, और ब्रिटिश अधिकारी जो था उसने वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में घुमा और जाट लोगों को मौखिक जानकारी पूछी कि आप लोगों का जाट नाम कैसे पड़ा? तो जाटों ने कहा कि हम शंकर की जटा से पैदा हो गए, इसीलिए हमारा नाम जाट है। आप ब्राह्मणों से लड़ रहे हो तो उनके धर्म ग्रंथों को आधार मानकर अपना इतिहास देखोगे, जल्लत और अपमान ही महसूस करोगे। ब्राह्मण लोगों ने जो उत्पत्ति आपकी बताई है वो आपकी वास्तविक इतिहास नहीं है, क्योंकि सच का प्रचार करने के लिए कौन क्या मान रहा है इसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कुछ हिस्टोरिकल मापदंड है, बैकग्राउंड है। जाटों की उत्पत्ति वहां से हुई। ब्राह्मण लोगों ने आगे क्या कर दिया? ये सिथियन थ्योरी को और ब्रॉड कर दिया। जाट, गुर्जर, यादव ये कुषाण, हूण, पहलव की वर्तमान औलाद है। लेखक जायसवाल, बड़ा इतिहासकार ब्राह्मणों का झूठा एक नंबर का, उसने क्या लिख दिया? ये कुषाण, हूण, पहलव की औलाद है। हिस्टोरिकल बेस पर हमने वहां ढूंढ लिया कुषाण, हूण, ये जो शब्दावलियां है, ये शब्दावलियां भ्रम पैदा करने के लिए ब्राह्मणों ने इस्तेमाल की